5 साल एक बंदे ने काम किया, मेहनत की, हल्के पे पैगाम लेके, वो बनी गाल की यात्रा नहीं उसने की, वो तो नहीं बैठा रहा। इस तरह के भी बंदे हैं, लेकिन वो अपने हल्के में ही रहा, उसका सारी वर्किंग। बट उसको अब अगर आप ये कहें 5 साल के बाद को उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं टिकट बन जाएगी, बाई इलेक्शन में आप आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो डू यू थिंक ये इंसाफ की बात है? सबसे यकीन से बात जो है ना वो ये है कि सियासत गैर यकीनी होती है, कुछ भी किसी वक्त हो सकता है। तो आपको दिल नहीं हारना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जी 100% सारी चीज़ें ठीक होती हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि 100% मैं सही कह रही हूँ या सारे फैसले ठीक हमारे साथ सारे फैसले ठीक हुए। मैं ये कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा विजन लॉन्ग टर्म करके लगे रहना चाहिए। मुझे याद है मैंने आपसे लास्ट टाइम जब इंटरव्यू आपका किया था, आपने बात की थी, मैंने आपसे कहा जी कि इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, आपने कहा कितने आ गए हैं, आपने मुझे गिनती पे 2-3 गिनवाए थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह आप भी नहीं गिन सकती, मैं भी नहीं गिन सकता। 170 सीटें अनाउंस हुई, 101 पीटीआई वालों को मिली हैं। ठीक है, 80% टिकटें अपने नाजरीन को, मैं अभी भी बता रही हूँ, पीटीआई वालों को मिली हैं। 20 मिली हैं पीपल्स पार्टी से आने वालों को, और 19 मिली हैं पीएमएलएन से, 30 मिली हैं इंडिपेंडेंट्स को। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि पीटीआई वालों को नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त सियासत अपने अरूज पे है और यकीन सियासी पारा भी अपने अरूज पे है, और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि काफ़ी दहाइयों से एक लफ्ज़ सुनते आ रहे नज़रियात और नज़रियाती कारकुन। अब ये नज़रियात और नज़रियाती कारकुन की जब बात आती है, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से अगर बात करें तो ये लफ्ज़ नज़रियात और नज़रियाती कारकुन का लफ्ज़ जो है ना वो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हमेशा देखा है नज़रियाती कारकुन जो है उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया गया जिस तरह की उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, जिस तरह उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। ऐसा ही कुछ हाल अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी देख रहे हैं कि नज़रियाती कारकुन जो हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ख़ास तौर पे टिकटों के मामलात के ऊपर बहुत ही सीरियस इशू मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पे देखने पे आ रहे हैं। आज इन तमाम नज़रियात के ऊपर और नज़रियाती कारकुन के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ एक नज़रियाती कारकुन, हम जिनको कहेंगे नज़रियाती कारकुन और बड़ी दबंग और बहुत ज़बरदस्त कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब अंदलीब अब्बास साहब आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं बात कर रहा था कि नज़रियात और नज़रियाती कारकुन की बात कर रहा था। यकीनन आप लोगों की एसोसिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो ये क्या हो रहा है? अब नज़रियाती कारकुन नज़रअंदाज क्यों हो रहे हैं? वो लोग जिनकी कंट्रीब्यूशन यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, धरना दिए बैठे हुए हैं, और फिर उनको नज़रअंदाज करने की ख़ास कुछ वजह? पहली बात तो आप देखें कि तकरीबन 800 सीटें, 4,500 बिल्कुल ठीक है, जिसका मतलब है कि अगर आप 4,500 में से 800 निकालें, ठीक है ना, तो वो आपके 3,700 बचते हैं जिनको टिकटें नहीं मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। और तुम भी जानते हो फरहान, और हम भी जानते हैं, कोई ऐसा कारकुन नहीं होता जो ये नहीं समझता कि मैं सबसे अहम हूँ। सो 3,700 कारकुन में से अगर लेट से कोई 250-300 लोग जो हैं वो बहुत ही अपसेट हैं और वो आके वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1% भी नहीं है ये 3,700 का, तो ये नॉर्मल है नंबर 1। और ये बहुत बड़ा साइन है कि पीटीआई जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ है, क्योंकि आप देखिए क्या हुआ, नून लीग के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, एक दिन प्रोटेस्ट किया, दूसरे दिन फ़ोन शोन गए, चुप करके बैठ गए, बिकॉज वो डर दबक जाते हैं। यहाँ एक जमहूरी पार्टी की निशानी है कि वो दबंग अंदाज में आ रहे हैं, और आप देखें कभी ये हो सकता है, आप सोच सकते हैं पीपल्स पार्टी में या नून लीग में कि जो चेयरमैन है उनका बिलावल भुट्टो सरदारी और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खुद जाके उनको कहें कि जी आपकी एक एक हम शिकायत सुनेंगे, हम एक एक दरख्वास्त लेंगे और हम उसको रिव्यू करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर पूरी आपकी दलीलों पर गौर व फिक्र करेगा। आपको पता है कि ये प्रोसेस 4 दिन इसीलिए खान साहब ने एक्सटेंड किया है कि ये जो बाहर बैठे हुए हैं इनकी तसल्ली तशफ़ी हो जाए कि कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही।
लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल बताऊं, ठीक है। ये आप भी होंगे ना इस सिचुएशन में, और आपको भी अगर वो नहीं मिलती सीट या आपको कंसिडर नहीं किया जाता, आपका भी रिएक्शन ऐसे होगा। लेकिन हाँ, उस रिएक्शन के पीछे जिस तरह से उसको डील किया जा रहा है, ये जमहूरियत वाकई हमारी पार्टी के अंदर जमहूरियत की निशानी है। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, आई एग्री कि आप ठीक कह रही हैं कि 1% लोग होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अभी उधर नहीं गए होंगे। मतलब बहुत से ऐसे वर्कर्स, ऐसे लोग मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ऐसे हलकों के लोग जिनकी पार्टी के साथ, जिन्होंने ये कह लें कि सियासत इमरान खान की वजह से सियासी मैदान में आए और फिर उनको नज़रअंदाज किया गया। अच्छा, एक क्राइटेरिया है, मुझे याद है मैंने आपसे लास्ट टाइम जब इंटरव्यू आपका किया था, आपने बात की थी, मैंने आपसे कहा जी कि इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, आपने कहा कितने आ गए हैं, आपने मुझे गिनती पे 2-3 गिनवाए थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह आप भी नहीं गिन सकती, मैं भी नहीं गिन सकता, इतनी तादाद हो गई है। अच्छा, वो जो नज़रिया, अब एक बंदा है जिसके पास वोट भी है, जिसके पास पार्टी के अंदर लोकल लेवल के ऊपर उसकी वर्किंग भी है, और वो उसने पूरा वर्कआउट किया हुआ है पिछले 5 साल से, उसको नज़रअंदाज इसलिए किया जा रहा है। मैं आई कैन गिव यू नेम्स कि इसलिए किया जा रहा है कि वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। बट ये जो एक नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। तब्दीली की जब बात आती थी, खान साहब की आर्काइव में बहुत सी स्पीच पढ़ी हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम नए लोगों को लेके आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली तो इसका ये मतलब है कि खान साहब ने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है रवायती सियासत के साथ, रवायती सियासतदानों के साथ, उसी करप्ट माफिया के साथ, वो जो अब उनकी पार्टी का हिस्सा बन के। ये आई नो आपसे ये सवाल किया जाता है, बट हमारे नाजरीन के लिए मैं फिर वही कहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उर्दू पॉइंट में काम करते हैं, आपने हायरिंग करनी है, ठीक है ना। अब एक बंदा जो आपकी कंपनी में है, वो 10 साल से आपके साथ काम कर रहा है, ठीक है, और वो लॉयल भी है, काम भी कर रहा है, लेकिन आपने जिस किस्म की इंटरव्यूज़ लेने हैं, उसके लिए एक आपकी कंपेटिटर में बंदा है जो उससे ज़्यादा इनोवेटिव है, उसको ज़्यादा अपनी काम बेहतर आता है, तो आप एक बंदे को लॉयल्टी पे रखेंगे या कि उसकी जॉब के साथ कॉम्पिटेंस और डिलीवरेबल देने पे रखेंगे? ठीक है। आप यकीनन दूसरी कंपनी से भी लोग लेंगे अगर आपको लगता है कि ये बंदा ये काम बेहतर अंजाम देगा। उसी तरह हमारे यहाँ मेरा ख्याल है जितने लोग अकोमोडेट हुए हैं फ़िलहाल तक 101, उनको इसी 3 क्राइटेरियाज पे रखा गया है। लॉयल्टी है, लॉयल्टी किसके साथ? पीटीआई के साथ। अच्छा। और इलेक्टेबिलिटी है कि जी हल्का कायम किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी ये तो 15 साल से पीटीआई के साथ हैं। बिल्कुल थे, एंड हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर आप उनके हलके में जाएंगे और हलके के अंदर वो उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसा है। तो मैं इस पे नाजरीन को बताऊंगी कि जो फॉर एग्जांपल करीब थे, मैं और आपने अप्लाई कर दिया लेट्स से NA 0 पे, ठीक है, आप भी लॉयल, मैं भी लॉयल, इकट्ठे हो गए, आपके अंदर भी इलेक्शन लड़ने की एबिलिटी, मेरे अंदर भी। तो हमने क्या किया कि उसका हल्के की पॉपुलैरिटी का सर्वे करा लिया, ना आपकी ना मेरी बात। अब जो वोटर कह रहा है कि जी मुझे फरहान ज़्यादा पसंद है अंदलीब से, ठीक है, चाहे अंदलीब बहुत ज़्यादा लॉयल है, ठीक है, पार्टी के साथ उसकी लॉयल्टी है, लेकिन वो बंदा हल्का ज़्यादा बना चुका है, वो इलेक्शन को, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को ज़्यादा जानता है। तो ऑब्वियसली हमने लॉयल्टी देखनी है, लेकिन हमने ये भी देखना है तो उसकी कनेक्टिविटी कितनी है, वोटर किसको ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल, यू आर राइट। तो ये बड़ी मुश्किल कॉम्बिनेशन थी हमारे बोर्ड के लिए, और इसमें मैं 2 चीज़ें कहूँगी। मैं अपने सारे जो लोग हैं, मैं तो उनको कहूँगी ज़बरदस्त पीटीआई के लोग हैं माशाल्लाह। ये दिन हमने देखा कि एक सीट पे 6 बंदे हैं। जी हाँ, इसका मतलब है कि कितनी पॉपुलर है पीटीआई। इसका मतलब है कि हमारी सारी मेहनत रंग लाई है। खान साहब का विजन आज वहाँ है जहाँ उनको समझ नहीं आ रही किसको टिकट दें और किसको ना दें। अच्छा, ये यू आर राइट, जो एडजस्टमेंट की आप बात कर रही हैं, मैंने जो आगाज़ में जो आपसे बात की है ना, मैंने उन लोगों की बात नहीं की जिनकी हल्के के ऊपर वर्किंग नहीं है, जिनको लोग जानते नहीं हैं। मैं पर्टिकुलरली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत काम किया ग्रास रूट लेवल के ऊपर पीटीआई के लिए, इमरान खान के पैगाम को
घर घर वो लेके गए हैं वो लोग। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको नज़रअंदाज किया गया। अच्छा, जब अब एक बंदे की एक बंदे की 5 साल की वर्किंग होती है। मेरा आपसे सवाल है, कितने फीसद लोग होंगे ऐसे? बहुत कम होंगे। यू आर राइट, बहुत कम है। यू आर राइट, बहुत कम होंगे। हाँ। लेकिन जो हैं जो हैं वो भी एक तादाद है उनमें जिन्होंने काम किया है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि उनको इसी बेस के ऊपर कि आपको हम एडजस्ट कर देंगे। अब जिसकी आप में 5 साल एक बंदे ने काम किया, मेहनत की, हल्के पे पैगाम लेके, वो बनी गाल की यात्रा नहीं उसने की, वो तो नहीं बैठा रहा। इस तरह के भी बंदे हैं, लेकिन वो अपने हल्के में ही रहा, उसका सारी वर्किंग। पर उसको अब अगर आप ये कहें 5 साल के बाद तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं टिकट बन जाएगी, बाई इलेक्शन में आप आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो डू यू थिंक ये एक इंसाफ की बात है? फरहान, तुम सही कह रहे हो, मुश्किल काम है। मैं मानती हूँ, हम सारे इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं, हम इतने सालों से हैं और हम सारे इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं। और लाइक जैसे मैंने कहा, पीटीआई बहुत लकी है माशाल्लाह, खान साहब की वजह से बड़ी लॉयल्टी और लोगों ने बड़ी जान मारी है, बड़ा बड़ा सेक्रीफाइसेस दिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर मैं वही बात कहूँगी कि अगर आप इस वक्त, क्योंकि लाइफ एंड पॉलिटिक्स इज अनसर्टेनिटी। ट्रू। सबसे यकीन से बात जो है ना वो ये है कि सियासत गैर यकीनी होती है, कुछ भी किसी वक्त हो सकता है। तो आपको दिल नहीं हारना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जी 100% सारी चीज़ें ठीक होती हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि 100% मैं सही कह रही हूँ या सारे फैसले ठीक हमारे साथ सारे फैसले ठीक हुए। मैं ये कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा विजन लॉन्ग टर्म करके लगे रहना चाहिए, और अगर लगे रहेंगे, यकीन माने, मैं चेयरमैन साहब की इतने साल से मैं उनको जानती हूँ, जितना उनकी 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। वो कभी भी लॉयल्टी को नहीं भूलते हैं, कभी भी। जिन्होंने उनका, आप देखें हर स्पीच पे वो जिक्र करते हैं, हमारी वो जो साथ होती थी माशाल्लाह, सरोनी बुखारी साहब, एहसन साहब जो होते थे हमारे साथ, जितने हमारे पुराने वर्कर्स थे, हर तकरीर में उनका जिक्र करते हैं और उनको हर तरह से जो बाकी लोग हैं उनके इर्द गिर्द, वो कोशिश करते हैं। एंड ही इज़ अ वेरी कंसिडरेट मैन। कई दफ़ा देखें, आप और मैं तो सियासत के अलावा दारों में काम करते हैं, कई दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रू। और लेकिन आपको ना अगर पता चले कि बंदा जो है ये फिर भी अभी दिल नहीं आ रहा, काम करता रहे, आपके जहन में वो एक गिल्टी सी फीलिंग होती है जो आपको तंग करती है, और आप पहले मौके पे उस बंदे को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो बंदा जब उसको ना मिले, मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत अपसेट होता है, और अपसेट होकर वोटर भी बहुत थोड़ा सा इधर उधर चला जाए तो वो नुकसान ना उसको खुद होता है, क्योंकि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है। उसके बाद आप फिर इधर उधर जाएं, आपका हक है और आप फैसला कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो फिर एक वजह दे देता है, जिन लोगों ने नहीं रखा होता वो फिर कहते देखा हमने कहा था, ये तो अपॉर्चुनिस्ट है। तो वो फिर वो अपनी चांसेस जो हैं वो उसको स्पॉइल कर देते हैं। एक वोटर की एसोसिएशन भी होती है, एक पार्टी के साथ होती है, लीडर के साथ होती है, वो जो मकामी लीडर होता है जो पैगाम लेके जा रहा होता है, उसके साथ भी लोगों की एसोसिएशन होती है, वोटर भी डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, अब पाकिस्तान में लास्ट टेन्योर जो था 2013 जो इलेक्शन था, सबसे ज़्यादा वोट पड़े, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजह से पड़े, 53% लोगों का टर्नआउट रहा। अब पर्सनली मैं शायद आई मे बी रॉन्ग, अब इसमें वोटर थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। वोटर की कन्फ्यूजन ये है कि अब टिकटों के ऊपर ही अगेन मैं दोबारा वही बात करूँगा कि जी वही पुराने लोग आ रहे हैं, वही पुराने लोगों को नवाजा जा रहा है, इनसे हम जान छुड़वाना चाह रहे थे। तो ये तब्दीली किस तरह आएगी इस मुल्क के अंदर, किस तरह बेहतरी आएगी, यही लोग लेके आएंगे? देखिए फरहान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा ताल्लुक़ रिसर्च से और मार्केटिंग, और ये लिखती भी हूँ, मैं कॉलमनिस्ट भी हूँ, तज्जिया निगार भी हूँ। ये इलेक्शन से 5 हफ्ते पहले हम बैठे थे, ठीक है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, 5 हफ्ते पहले बहुत बड़ा चंक अनडिसाइडेड वोटर्स का होता है। ठीक है, कैंपेन से पहले। ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग वोट, और इसको हम कहते हैं स्विंग वोटर।
ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। इधर हवा चली। हाँ, और आप एंड में देखना कि आपको परसेंटेज ऑफ टर्न आउट उतना ही मिलेगा जितना 5 साल में। वो विश के इससे बेहतर हो टर्न आउट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे बड़ा ज़्यादा बात की जा रही है और खान साहब ने उम्रा किया, मुबारकबाद भी देंगे उनको अपने चैनल की तवसत से। उसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि खान साहब सबसे ज़्यादा सादगी का दर्स देते हैं। यकीनन खुलफाए राशिदीन की मिसाल पेश करते रहते हैं अपने जलसों में भी, लेकिन ख़ुद उन्होंने उम्रा किया तो वो करोड़ों का उम्रा हो गया। तो वो अब इसको किस तरह, मतलब आप पीटीआई के लिए भी मुश्किल है यकीनन ये खान साहब का ये जो फ़ैसला था या जो कुछ भी था। व्हाट डू यू थिंक कि क्या अभी ये मौका है कि इस तरह के फ़ैसले करना और इस तरह के मामला पार्टी को बड़ा मुश्किल में डालने वाली बात है? फरहान, आपको उस आदमी की सादगी और अज़मत को सलाम करना चाहिए कि वो उठ के किसी के जहाज़ पे, जो उनके दोस्त का जहाज़ था, एक सीट लेके पैसे बचा के चला गया, बजाय इसके कि खान साहब अपनी टिकट खरीदते और वहाँ जाते उस पे प्लेन पे, यहाँ अपने लिए चार्टर करते प्लेन। एक ग्रुप ने डिसाइड किया, वो उनका चार्टर्ड प्लेन था, उसमें उन्होंने 2 सीटें ली और उनकी अहलिया और वो चले गए। और वो प्लेन भी जो है वो मेरे आपके टैक्स पेयर्स पैसों का नहीं है, वो एक दोस्त का है जो उसकी प्राइवेट मनी है, तो जिसका नाम ECL में भी था और खान साहब ने फ़ोन करके वो उनका प्लेन नहीं था। अच्छा, जुल्फी का प्लेन नहीं है, वो अलीम खान साहब। ठीक है ना? तो पहली 2-3 चीज़ें करेक्ट करें। खान साहब का प्लेन नहीं था, खान साहब ने एक राइड ली, सादगी देखें कि उन्होंने कहा जी मुझे भी ले जाए। और ये चीज़ मैं और आप, जब हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट पैसों से, चाहे बड़ा या छोटा जो भी घर बनाया है, और हम उसमें किसी ने घुस के चले जाते हैं, तो ये तो आपको देना चाहिए क्रेडिट उनको। ठीक है। और वो ECL में जो नाम था जुल्फी बुखारी का, और उनको फ़ोन किया वज़ीर दाखिला को, जो कि इसके मेंबर भी हैं शौकत खानम के। किसने फ़ोन किया? ये तो ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने फ़ोन करके। आपने पिछले 1 हफ्ते से वो जो वज़ीर दाखिला हैं और वो सब, जुल्फी ने, वज़ीर दाखिला ने कहा कोई फ़ोन खान साहब ने नहीं किया। किस तरह उन्होंने ECL से उनका नाम खारिज किया? देखिए ना, आप मेरे साथ जा रहे हैं, मुझे क्या पता ग्रुप में और कौन से लोग हैं, उम्रे पे हम ग्रुप में ही जाते हैं। तो आप चूँकि प्लेन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते आप फ्लाई कर जाएं और पीछे छोड़ जाएं। अब एक बंदा कह रहा है जी मेरा एक इशू आ गया है और बैठा हुआ है। आज भी आपने टीवी पे देखा क्या कहा उन्होंने, वज़ीर दाखिला ने, उन्होंने कहा जी कि मुझे रिक्वेस्ट जुल्फी बुखारी की तरफ से आई थी। जुल्फी बुखारी ने भी खुद ये बात की। इमरान खान ने बिल्कुल फ़ोन नहीं किया, इमरान खान बेचारे को तो पता भी नहीं था क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, मेरा ECL में नहीं ब्लैक लिस्ट में नाम है। ठीक है। ब्लैक लिस्ट में एक प्रोविज़न होती है, आप एक, उन्होंने कहा जी अंडरटेकिंग दे दें आप कि आप विदिन 6 डेज़ वापस आ जाएंगे। उन्होंने अंडरटेकिंग दी, उन्होंने इजाज़त दे दी। अगर इसके अंदर कोई लीगल इशू है 100% होना चाहिए सब कुछ, और खान साहब ने ये कहा है। खान साहब का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। द बेस्ट थिंग कि वो वापस आ जाए जुल्फी बुखारी। नहीं, उसके अलावा वापस आ गए और उन जुल्फी बुखारी ने या किसी और ने कोई लॉ वायलेट किया है, खान साहब की तो ये और हम सब की है कि नोबडी इज अबव लॉ। अगर खान साहब कमर्शियल फ्लाइट में जाते हैं और क्यू में खड़े होते हैं, आपने 1000 दफ़ा तो उनको दिखाया क्यू में खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम, थैंक यू वेरी मच। होप फॉर ए बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिलीप अब्बास साहिबा थी। यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, हमारी भी दुआ यही है और उम्मीदें भी यही हैं कि जो भी आए पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, इस वतन के साथ मुखलिस हो, इस वतन के साथ ईमानदार हो। यकीनन अब बहुत हो चुका है, अब यकीनन तब्दीली की बहुत ज़रूरत है। अपने मेज़बान फ़रहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।